ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। राज्यसभा का रण, जी हां, हरियाणा में राज्यसभा का रण जीतने के लिए सियासी रस्साकसी शुरू हो चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कार्तिकेय शर्मा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद चुनाव जहां काफी दिलचस्प हो गया है, वहीं कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर 3 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा के मैदान में आने से कांग्रेस अपने समीकरणों को साधने में जुट गई है। किसी भी टूट फूट और सेंधमारी से बचने के लिए कांग्रेस ने अपने 27 विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर भेज दिया है। दिलचस्प हुआ राज्यसभा का रण। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब जो कांग्रेस के विधायक हैं वो रायपुर पहुंचे, रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कृष्णलाल पवार हैं उम्मीदवार, कांग्रेस की तरफ से अजय माकन और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा मैदान में है। तो बीजेपी से कृष्णलाल पवार उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से अजय माकन है। कांग्रेस का खेल निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होने से जो है बिगड़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, और साथ ही साथ जो खुद कांग्रेस के अंदर दो फाड़ है, गुटबाजी है, वो भी कहीं ना कहीं इसका बड़ा कारण है कि कांग्रेस में ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। लगातार जो है कांग्रेस के विधायकों को इधर से उधर किया जा रहा है शिफ्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो कांग्रेस में ज्यादा है। और हो भी क्यों ना, कुलदीप बिश्नोई पहले तो दिखे नहीं, और जब दिखे तो उन्होंने ये नसीहत भी दे डाली कि तमाम जो विधायक हैं वो अपनी अंतरात्मा की सुने और तभी वोट दे। सीधा जवाब उन्होंने नहीं दिया कि वो कांग्रेस के ही उम्मीदवार को जो है वोट करेंगे। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दुर्गेश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दुर्गेश, और दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है राज्यसभा का रण। लगातार हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ तमाम चीजें जो है यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अब तक अगर हम बात करें तो तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के, उन्हें जो है शिफ्ट कर दिया गया है रायपुर। इतनी घबराहट और असमंजस की स्थिति जो है वो कांग्रेस में देखी जा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हमारे विधायक तो शेर की तरह घूम रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं ये तमाम चीजें करने की। कार्तिकेय शर्मा के आने से कहीं ना कहीं जो खेल है वो कांग्रेस का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद भीतर जो है कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से जो तमाम विधायक हैं, जो तमाम नेता हैं, वो खुद भी अभी फिलहाल जो है एक लय में नहीं चलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो और भी विधायक जो कि बैठकों में नहीं शामिल हुए हैं। मोनिका, आपको बता दूं कि सबसे दिलचस्प बात आज के लिए कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट रहा, जिन्होंने ये कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करूंगा, और उन्होंने कहा कि वो दूसरों से भी अपील करते हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट करें। तो ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है इस पूरे चुनाव में देखा जाए तो, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई लगातार नाराज बताए जा रहे हैं कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस से। और यहां पर जो कांग्रेस की स्थिति है राज्यसभा चुनाव में, एक एक वोट के लिए मतलब रस्साकशी है, क्योंकि कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं और राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए किसी भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं कार्तिकेय शर्मा, जिस भी उम्मीदवार को अगर जीत हासिल करनी है उनको 31 वोट चाहिए। तो ये जो 31 का आंकड़ा है, कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं और ये एकदम बॉर्डर लाइन है। और वहां पर कुलदीप बिश्नोई अगर कहते हैं कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे और दूसरों से भी वो अपील करते हैं, तो अगर कुलदीप बिश्नोई का वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को नहीं मिलता है, यानी अजय माकन को नहीं मिलता है, तो ये तो कांग्रेस के लिए परेशानी की बात होगी और यहां पर अजय माकन की जीत पर सवाल खड़े हो जाएंगे। मोनिका, ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं दुर्गेश नाक का सवाल भी हो गया है। निकाय चुनाव से पहले राज्यसभा में कहीं ना कहीं अपना दम भरना, और लगातार जिस तरीके से हुड्डा के कंधों पर सारा दारोमदार है, इससे हुड्डा की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो ये नाक का सवाल भी हो गया अब राज्यसभा का ये चुनाव। जी मोनिका, ये पूरी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, क्योंकि अभी जो पीछे जो घटनाक्रम हुए हैं कांग्रेस पार्टी में हरियाणा कांग्रेस को लेकर, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो या जो 4 कार्यकारी
अध्यक्ष बनाए गए हरियाणा कांग्रेस में, तो ये सारा जो घटनाक्रम है ये दिखा रहा था कि हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा को ही कमान दी गई है। हुड्डा भले ही प्रदेश के अध्यक्ष नहीं बने हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि जो उदय भान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो हुड्डा के ही आदमी हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस हरियाणा में इस समय हुड्डा के हाथों में है। तो इस पूरे घटनाक्रम में ये राज्यसभा चुनाव हुड्डा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न तो बन ही गया है, क्योंकि 31 विधायक अगर अजय माकन को वोट नहीं करेंगे तो वो हार सकते हैं। अगर वहीं कार्तिकेय शर्मा की बात करें जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो अगर उनको जेजेपी के जो 10 विधायक हैं वो जेजेपी ने उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है तो 10 विधायक उसके हो जाएंगे। अगर बीजेपी के 9 विधायक उनके साथ चले जाते हैं तो यह संख्या 19 हो जाती है। उसके बाद अगर 7 निर्दलीय भी चले जाते हैं तो 26 हो जाती है। अगर अजय सिंह चौटाला जो आईएनएलडी के हैं और गोपाल कांडा जो हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक हैं, ये सब एक साथ अगर कार्तिकेय शर्मा के साथ चले जाए तो इनकी संख्या 28 होती है। और अगर कुलदीप बिश्नोई जो कह रहे हैं कि हम अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे, तो अगर वो भी साथ चले जाएं कार्तिकेय शर्मा के, तो ये विधायक 29 हो जाएंगे। और सिर्फ एक विधायक कांग्रेस के, अगर कुलदीप बिश्नोई इधर से उधर होते हैं तो कांग्रेस के विधायकों की जो वोट है वो 30 हो जाएंगे और कार्तिकेय शर्मा का 1 वोट बढ़ जाएगा। निर्दलियों को छोड़कर अगर कुलदीप बिश्नोई कार्तिकेय के साथ जाते तो 29 और सिर्फ एक विधायक अगर इधर से उधर हो जाता है तो कांग्रेस का पूरा खेल खराब हो जाएगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 2 वोट इधर से उधर हुए तो पूरा गेम फेल हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का। दुर्गेश, इतना तो साफ है कि तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, चाहे वो हुड्डा हो, चाहे वो तमाम उदय भान हो, चाहे वो तमाम बड़े नेता हो, लगातार कुलदीप बिश्नोई को मनाने की कोशिश तो की जा रही है। ये बयानों से भी साफ झलकता है जब कहा जाता है कि नहीं, कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ है और वो कांग्रेस को ही वोट करेंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का आखिर में ये कहना है कि मैं अपनी अंतरात्मा की सुनूंगा और मैं आगे और विधायकों को भी कहूंगा कि वो भी अपनी अंतरात्मा की सुने। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि श्योरिटी कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई में भी नहीं है। और जो हम अगर तस्वीर देखें तो वो साफ नजर आ रही है। अगर कहना होता तो कुलदीप बिश्नोई साफ कहते कि वो कांग्रेस को वोट करेंगे। जी हाँ मोनिका, यही तो सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि कुलदीप बिश्नोई ने यह कहा कि वो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे। अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ में होते तो खुलकर कहते कि मैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है मोनिका कि राज्यसभा चुनाव में कोई भी पार्टी व्हिप नहीं जारी कर सकती अपने विधायकों को कि आप इसी कैंडिडेट को वोट करेंगे। और व्हिप ना जारी करने के कारण जो विधायक हैं वो अपने हिसाब से कहीं भी वोट दे सकते हैं। और पिछली बार भी यही हुआ था हरियाणा में कि कांग्रेस के कई विधायकों के वोट खराब हो गए थे, जिसकी वजह से जो कांग्रेस और आईएनएलडी के कैंडिडेट थे आरके आनंद, उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी के ही समर्थित सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गए थे। तो ये जो इतिहास है कांग्रेस का और हरियाणा में, ये अभी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जहन में इसकी यादें तो ताजा ही होंगी। कहीं इतिहास से सबक लेते हुए ये जो चिंता है ये जायज है फिर तो कांग्रेस की। दुर्गेश, चलो देखने दिलचस्प होगा कि किस तरीके से क्या कुछ जो परिणाम है वो 10 तारीख को आते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपको तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।